नमस्कार दोस्तों। कुवैत में एक इमारत में आग लगने से जिस तरह से भारतीय मजदूर कचरे की तरह जले, वो कुवैत ही नहीं हमारी सरकार और सिस्टम के मुंह पर रोजगार को लेकर जोरदार तमाचा है। सवाल उठता है कि क्यों हुआ ये हादसा, और अगर हम ये मान लें कि हादसों को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उससे जान माल की क्षति को कम तो किया ही जा सकता है ना। लेकिन सोचिए, एक ही इमारत में 49 लोगों की मौत और उसमें से भी 40 भारतीय। कुवैत की मीडिया ने जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है, वो और रोंगटे खड़े कर दे रहा है। कुवैत का स्थानीय अखबार कुवैत टाइम्स इस हादसे को कुवैत के इतिहास में सबसे बड़ा हादसा बता रहा है। अखबार लिखता है कि 49 लोग जो मारे गए हैं, उसमें ज़्यादातर भारतीय हैं। पैसे बचाने के लिए विदेश से आए मजदूरों को काफ़ी असुरक्षित परिस्थितियों में रखा जाता है, जो कानून का सरासर उल्लंघन है। इससे रियल एस्टेट मकान मालिकों और कंपनी मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी है। कुवैत टाइम्स से बात करते हुए कुवैत फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी मौसावी, जो कि पूरे मामले के जांच प्रमुख भी हैं, उनका कहना है कि आग के कारणों की जांच कर रही टीम ने पाया कि अपार्टमेंट्स और कमरों के बीच बंटवारे के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया था, वो ज्वलनशील था, जिससे आग फैल गई और हमने धुएं का काला बड़ा गुब्बार देखा। उन्होंने कहा कि कई लोगों को तो सीढ़ियों से उतरने की कोशिश करते समय दम घुट गया, क्योंकि सीढ़ियाँ धुएं से भर गई थी। लोग भागकर छत पर जाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं जा सके क्योंकि छत के दरवाज़ा को लॉक कर दिया गया था। मौसावी ने स्थानीय मीडिया को बताया कि विभाग की जांच टीम ने आग के कारणों का पता लगाने के लिए मटेरियल जुटा लिया है। इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर लगभग 2 दर्जन गैस सिलेंडर पाए गए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि ग्राउंड फ्लोर पर गैस लीक को ही इस अग्निकांड का प्रमुख कारण बताया जा रहा है। सोचिए, आग कितनी भयावह थी कि आग को काबू करते और राहत बचाव कार्य में 5 अग्निशमन कर्मी भी आग की लपटों के कारण घायल हो गए हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, जैसे कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी और मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया था। जो जान बचाने के लिए भाग रहे थे, वे भी नहीं भाग सकते थे, क्योंकि हालात ही ऐसे थे। मिस्र के एक शख्स जो उस इमारत में हादसे के वक्त मौजूद थे और जो मामूली रूप से घायल भी हुए हैं, उन्होंने स्थानीय मीडिया से बताया कि इमारत से बाहर निकलने में मुझे 2 घंटे लग गए। वहाँ बड़ी तादाद में भारतीय थे, कुछ पाकिस्तानी और फिलीपींस के लोग भी थे। उनके अलावा एक और मिस्र के नागरिक थे। अब चूंकि जैसा कि हर घटना के बाद होता है कि पहले लीपापोती करो और उसके बाद खुद को एक्टिव शो करो, तो इस घटना को लेकर भी यही होने लगा। लेकिन जब बात कुवैत जैसे शहरों की होती है तो अचरज होती है। इस घटना के बाद वहाँ के लोक निर्माण मंत्री और नगर पालिका मामलों के मंत्री नूरा अल-मशान ने कुवैत नगर पालिका के डायरेक्टर को घटना से संबंधित शीर्ष अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया है। ऐसा नहीं कि इमारतें देखा जाए तो यूं ही बन गई होंगी और काम होने लगा होगा, बल्कि ये घटना बता रही है कि कुवैत में भी किस तरह शासन प्रशासन लचर है और सब कुछ चलता है कि तर्ज पर वहाँ भी हो रहा होता है। वहाँ की मीडिया यहाँ तक कह रही है कि मंगाप इमारत में आग लगने की घटना कुवैत में हुआ सबसे भीषण इमारत में आग लगने वाला हादसा है। मरने वालों की संख्या के आधार पर देखें तो देश में ये दूसरी ऐसी घटना है जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। भारतीय दूतावास ने इस दुखद घटना के बाद एक हेल्पलाइन नंबर 9656550246 जारी किया है। सहायता के लिए लोग इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि कुवैत में 2/3 आबादी प्रवासी मजदूरों की है। ये देश निर्माण और घरेलू क्षेत्र में बाहरी मजदूरों पर ही निर्भर है। खाड़ी देशों में देखा जाए तो 90 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं, और अगर बात सिर्फ यूएई की जाए तो सिर्फ यूएई में ही 35 लाख से अधिक लोग रहते हैं। कुवैत में भी जहाँ की ये घटना घटी है 9 लाख लगभग भारतीय रहते हैं। सही मायने में देखा जाए तो कई बार मानवाधिकार समूहों द्वारा कुवैत में प्रवासियों के जीवन स्तर को लेकर सवाल पहले भी उठाया जा चुका है, लेकिन कभी किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और प्रवासी मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया, जिसके बाद ये भयावह घटना घटी। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए क्लिक इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।